हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो कैसे आप सब लोग, आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम वैदिक संस्कृति से संबंधित सेकंड टॉपिक जो है या सेकंड सेट जो हम यहाँ पे इसका डिस्कस करने वाले हैं, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैंने आपको इससे पहले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए थे। तो अभी जो है इसमें हम 20 क्वेश्चन फिर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वैदिक संस्कृति से रिलेटेड जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा चुके हैं पीछे एग्जाम्स में, पीवाईक्यू जो हमारे हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हो जाते हैं और टॉपिक भी आपके पास ये रहेगा ही रहेगा। तो उस टॉपिक से पूरे से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास लेके आया हूँ। पहली वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम दूसरी वीडियो डिस्कस करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास वो नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वैदिक संस्कृति के बारे में देखते हैं। तो वैदिक संस्कृति पहला है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है इंद्र को कहा गया है। किसको कहा गया है? इंद्र जी को कहा गया है। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? वो है ज्यामिति पर। ठीक है, इससे पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि गणित की जो पुस्तक है सुलभ सूत्र जो है गणित से संबंधित है और गणित की शाखा से ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति से संबंधित है। ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो मैंने आपको बताया था। जो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहली वीडियो आप देख लीजिएगा, फिर इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे और 20 क्वेश्चन आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। अगला है कि अस्तो माँ सदगमय। अस्तो माँ सदगमय जो है वो कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो वो कहाँ से लिया गया? वो है ऋग्वेद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद से आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलेगा, है ना, जो कि देवता सोम को समर्पित है। और नौवें मंडल में मिलेगा आपको। वशिष्ठ विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। साथ ही जो पहली बार जो यानी कि जो चार वर्ण का जो सिद्धांत है ब्रह्म पुरुष सूक्त जो है वो भी आपको कहाँ पर मिलेगा? ऋग्वेद में मिलेगा। असदो सम्मा सदका में भी आपका ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? तो मध्य एशिया से आए थे और बसे कहाँ पर थे? पंजाब में बसे थे। पूरा वीडियो मैंने पहले भी दिया, लेक्चर वीडियो, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है आपके पास, इसमें आपको बताना है कि आपको मैच करना है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक में वेद दिए हुए हैं, दूसरे उनके पाठकर्ता दिए हुए हैं दूसरी साइड। ठीक है, तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या जाता है? होत्र कहा जाता है। यजुर्वेद को कहा जाता है अध्वर्यु। सामवेद को उद्दार्त या उद्दार्त और अथर्ववेद के ब्रह्मा कहा जाता है। यानी कि 1 2 3 4 आपका सही होने वाला है। तो ए का 1, 2 का, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? तो वेदों को अपौरुषीय कहा जाता है क्योंकि इनकी रचना जो है वो देवताओं के द्वारा की गई थी, इसलिए वेदों को अपौरुषीय कहा जाता है। वैशेषिक वैशेषिक जो थे, वैशेषिक के प्रतिपादक कौन थे? तो वैशेषिक जो है वो थे कणाद या उलूक कणाद जो है वो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। कपिल जो है और गौतम मुनि, गौतम मुनि आपके पास हो जाते हैं न्याय दर्शन के, कपिल आपके हो जाएंगे सांख्य दर्शन के, पतंजलि आपके योग दर्शन के। ठीक है, तो षड दर्शन, 6 दर्शन जो है उसके बारे में यहाँ पे है। तो 6 दर्शन में आपके पास क्या है? कपिल जो रहे हैं वो सांख्य दर्शन के रहे हैं और कणाद, कणाद आपके जो वैशेषिक दर्शन के रहे हैं, गौतम आपके न्याय दर्शन के रहे हैं और पतंजलि आपके योग दर्शन के प्रतिपादक रहे हैं या प्रवर्तक रहे हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा, मीमांसा या पूर्व मीमांसा का दर्शन या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा की बात रहेगी तो यानी कि जैमिनी जो है पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक थे। वेदांत या उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा तो उसका हो जाएगा बाद। ठीक है, बाद हो जाएगा, बाद का काल। जैसे अगर हम ऋग्वेदिक काल पढ़ते हैं, इसको आपको याद रखने के लिए, ऋग्वेदिक काल पढ़ते हैं तो अब ऋग्वेदिक काल पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल में एक ऋग्वेदिक काल हो जाता है, दूसरा आपके उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का मतलब होता है कि ऋग्वेद के बाद का काल। तो यहाँ पे उत्तर मीमांसा यानी कि उत्तर यानी कि बादरायण। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि उत्तर का अर्थ यहाँ पे बाद है, तो यानी कि बादरायण, आप इस तरीके से उसको याद रख सकते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल देवता सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो देवता सोम को समर्पित है। ठीक है, नवा मंडल देवता सोम को समर्पित है। 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएं मिलती है जिनको खिल कहा जाता है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करते हैं 10वां मंडल जो है, तो 10वां मंडल जो है वो पुरुष सूक्त से संबंधित है। तो 9वां मंडल जो है वो देवता सोम से समर्पित है और जिसमें कि देवता सोम की महिमा का उल्लेख भी में मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराग युद्ध जो होता है वो किस
दशराज हो गया, यहाँ पे दशराज युद्ध होगा, यानी कि 10 राजाओं, ये 10 राजाओं और सुदास के बीच युद्ध हुआ था, तो इसलिए इसको 10 राज युद्ध कहते हैं। 10 राजाओं के बीच लगा युद्ध था। वो किस नदी के तट पर हुआ था? तो वो था परुष्णी नदी के तट पर। तो इसका जो वर्तमान नाम है वो है रावी नदी। ठीक है, क्या है? रावी नदी। तो परुष्णी को ही अ, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को ही ऋग्वैदिक काल में परुष्णी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर का क्या होता था? तो भू राजस्व का 1/6 जो है वो कर के रूप में लिया जाता था। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल जो है वो किस युग से जुड़ा है? वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। तो अछूत की जो अवधारणा हुई है वो धर्मशास्त्र काल के साथ शुरू हुई है। एशिया माइनर या बोगाइसकोई का जो अभिलेख है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, जो क्या इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य का यहाँ पे उल्लेख देखने को मिलता है। 1400 का ये अभिलेख है, जो कि जिसमें आपको इंद्र, वरुण, नाशत्य आदि देवताओं के यहाँ पे उल्लेख यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको जो वैदिक देवता जो है, जो बोगाज कोई यानी कि एशिया माइनर या बोगाज कोई में स्थित जो है, और ये 1400 ईसा पूर्व का जो ये अभिलेख है, 1400 बीसी का ये अभिलेख है। तो इसमें वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत या अश्विनी कुमार का यहाँ पे हमें उल्लेख जो है इस अभिलेख में देखने को मिलता है। तो एशिया माइनर का जो अभिलेख जो है 1400 ईसा पूर्व का है, जो कि बोगास को अभिलेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा गया है, या किस पुस्तक में जो है गायत्री मंत्र मिलता है? तो गायत्री मंत्र मिलता है हमें ऋग्वेद में। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अगर हम बात करते हैं धार्मिक ग्रंथों की, तो सबसे पुराने जो होते हैं, सबसे प्राचीनतम जो धार्मिक ग्रंथ वेद है, जिसमें हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। तो 4 वेद आपके मिल जाते हैं। जहां पर अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो पहला आपके पास आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद जो होगा वो हो जाता है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद उपवेद क्या होता है? आयुर्वेद होता है। और यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद होता है। ठीक है। तो ऋग्वेद में जो आपका गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। कौन से तीसरे मंडल में जो है ऋग्वेद का वर्णन मिलता है? ऋग्वेद का वर्णन, गायत्री मंत्र का वर्णन। तो गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है, कि जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। क्या इसको? सूर्य देवता को समर्पित एक मंत्र है, जिसको हम जानते हैं गायत्री मंत्र के नाम से। गायत्री मंत्र मतलब ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है। तो ये आपका जो है सूर्य देवता को समर्पित ऋग्वेदिक मंत्र जो है, ऋग्वेद में उल्लेखित मंत्र है, जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। अगला आपके पास जाएगा न्याय दर्शन के प्रचारित करने वाले थे। तो न्याय दर्शन का जो प्रचार जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? गौतम के द्वारा किया गया था। तो न्याय दर्शन जो थे वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? वो शुरू किया गया है गौतम के द्वारा। ऋषि गौतम ने न्याय दर्शन की बात की थी। वहीं जो आपका मैंने पहले बताया कपिल जो थे उन्होंने सांख्य दर्शन की बात की थी, और पतंजलि जो थे उन्होंने योग दर्शन की बात की थी पतंजलि ने। वहीं चारवाक की बात करते हैं तो चारवाक ने चारवाक दर्शन की बात की थी, और गौतम ने न्याय दर्शन की बात की है। कपिल जो है ये जो प्रवर्तक रहे हैं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक रहे हैं। जामिनी मैंने आपको पहले बताया था पूर्व मीमांसा है जामिनी, इसके बाद आता है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा है बादरायण। ठीक है। तो न्याय दर्शन जो आपके हैं, न्याय दर्शन यानी कि जो दर्शन रहे हैं 6 दर्शन हुए हैं। ये भी बता देते इसको। दर्शन आपके 6 हुए हैं। ठीक है। पहला आपके पास दर्शन जो मिलता है वो होता है चारवाक चावार्क। चावार्क दर्शन के प्रवर्तक चावार्क रहे हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि रहे हैं। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि रहे हैं। और न्याय दर्शन के मैंने आपको बताया है कि सांख्य दर्शन के कपिल रहे हैं, और न्याय दर्शन के आपके पास रहे हैं गौतम, और योग दर्शन के रहे हैं पतंजलि। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं मैं। चावार्क जो है दर्शनों में चावार्क रहा है, चावार्क रहे हैं। ठीक है। योग के रहे हैं पतंजलि, और सांख्य के रहे हैं कपिल। वहीं अगर न्याय की बात करते हैं तो न्याय का गौतम, मुझे ये लगा कि मैंने पहले ही चीजें बोल दी थी। ठीक है, तो इसलिए मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ा ये। न्याय की को लगा गौतम। पूर्व मीमांसा हो गया ये आपका है जैमिनी।
और पूर्व के बाद आता है उत्तर मीमांसा यानी कि बाद का काल। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा है तो बाद यानी कि उत्तर यानी कि बाद यानी कि बादरायण, ठीक है, बादरायण हो गया। और अंतिम आपके पास आता है वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन जो रहा है वो रहे हैं, वैशेषिक दर्शन के रहे हैं वो रहे हैं कणाद, महर्षि कणाद। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। अगला यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें, अगला क्वेश्चन कि प्राचीन भारत में निष्क क्या होते थे? निष्क और सतनाम जो होते थे, सतनाम या निष्क जो होते थे वो स्वर्ण आभूषण हुआ करते थे, ठीक है, या सिक्के भी हम इसे कह सकते हैं। निष्क जो थे और शतमान जो थे वो स्वर्ण किसी धातु या स्वर्ण सिक्के भी कहलाते थे, ठीक है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? अभी बता चुका हूँ, कंप्लीटली पतंजलि रहे हैं। गौतम तो किसके थे? वो थे न्याय दर्शन के, ठीक है। जैमिनी जो पूर्व मीमांसा के थे, ठीक है। तो उपनिषद आधारित है, तो उपनिषद किस पर आधारित है? वो है आपके दर्शन पर आधारित है। किस पर आधारित है? दर्शन पर जो है उपनिषद आधारित है। उपनिषद किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में, इतना ही। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।